हेलो बच्चों, टाइप ऑफ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। एक आध क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है ना। कैसे आपने वन वन यानी एक की और ऑन टू यानी कि आच्छादक प्रूफ करना था, ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे, जो क्वेश्चन रिमेनिंग हैं उनको हम इस वीडियो और अगले वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 2 वीडियो और लगेंगे इसके न्यूमेरिकल करने में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा लेंगे, ठीक। तो थोड़ा रिवीजन कर लें। मैंने कहा था कि एक की और आच्छादक फलन है ना, उनको हमने प्रूफ करना था। तो आपके पास कोई फंक्शन जैसे सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन एफ है, ठीक है। इसको आपने एक की प्रूफ करना है ना। एक की ले ले मीन्स दो डिस्टिंक्ट अगर आप एलिमेंट लेते हो डोमेन के तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ये कहता है ना। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं क्या मानता था कि डोमेन के कोई दो मेंबर उठा लेता था और मैं कह देता था कि इनकी जो इमेज है वो सेम है। मीन्स मैं किस चीज़ के लिए भूमिका तैयार कर चुका होता था कि ये फंक्शन वन वन नहीं है इस टाइप का, इस टाइप की भूमिका मैंने तैयार कर दी। अब मैं फंक्शन से कहूँगा कि अगर आप वन वन है तो इस बात को झुठला के दिखाओ, है ना। मीन्स जो मैंने x1 x2 लिए थे ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इस बात को आपने झुठलाना है, ठीक है ना। मैंने कहा कि x1 x2 डिस्टिंक्ट है और उनकी इमेज सेम है। मैंने कहा फंक्शन से अगर तुम वन वन हो तो इस बात को झुठलाओ, ठीक है ना। हमने जो भी काम किया इसमें फंक्शन पे रख के इस वैल्यू को, अगर आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ x1 बराबर x2 मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ x1 बराबर x2 मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि जो हमने दो एलिमेंट लिए थे x1 x2 वो तो आपके पास सेम थे, है ना, डिस्टिंक्ट नहीं थे। इसका मीनिंग हम ही गलत थे यानी फंक्शन सही था, मीन्स फंक्शन वन वन था, ठीक है। ये तरीका था वन वन दिखाने का। ऑन टू दिखाने के लिए हमने क्या कहा था कि fx बराबर मैं y मान लूंगा, है ना। फिर x बराबर y के टर्म में कोई फंक्शन लाऊंगा, है ना। फिर मैं y की कुछ वैल्यू पुट करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। y की वैल्यू को डोमेन से रखूंगा, देखूंगा कि उसके लिए x आ रहा है या नहीं, है ना। अगर हर एक मेंबर के लिए x आ जा रहा है तो आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, नहीं आ पा रहा है किसी मेंबर के लिए तो कंट्राडिक्शन के लिए एक मेंबर काफी है, ठीक है ना। और आपने क्वेश्चन में देखा भी था, कभी रूट आ रहा था तो मैं नेगेटिव डाल दे रहा था ताकि इमेजनरी आ जाए, है ना। कभी क्या कहते हैं कि अगर नेचुरल नंबर आ रहा था और माइनस के साथ आ रहा था तो मैं माइनस वाला मेंबर नहीं रहेगा करके इस टाइप का कुछ कंट्राडिक्शन दिखा दे रहा था, ठीक है ना। अब जिसमें ऑन टू होगा तो कुछ भी कंट्राडिक्शन आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी ऑन टू वाले भी, जो ऑन टू हो रहे होंगे, ठीक है ना। जो कल दोनों एग्जाम्पल हमने लिए थे जिसमें ऑन टू नहीं था, दोनों फंक्शन ऑन टू नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जहाँ ऑन टू हो रहा होगा, ठीक है। उसमें आपको क्लियरली ये थ्योरी हो जाएगी कि जब ऑन टू होगा तो आपको कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं मिल रहा होगा, एक भी कंट्राडिक्शन मिल गया तो ऑन टू नहीं हो पाते, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर, इतना तो आपको आता ही है। देखिए क्वेश्चन है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, निम्नलिखित फलनों की एक यानी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सब्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन था। उसके हमने 2 पार्ट कर दिए थे। fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f नेचुरल टू नेचुरल फलन है, ये हो गया था। fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f जेड टू जेड फलन है, ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था, fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f आर टू आर फलन है, ठीक है ना। आज तीसरा पार्ट करते हैं हम उसी का। तीसरा पार्ट इसने दे रखा है fx बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए अभी भी फंक्शन तो वही है, रूल तो सेम है, fx बराबर एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसने घर बदल दिया है ना। पहले हमने नेचुरल टू नेचुरल लिया था, फिर इंटीजर टू इंटीजर, अब ये कह रहा है रियल टू रियल दो कह रहा है, ठीक है ना। घर को आपने रियल और घर आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया। fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f आर टू आर फलन, f आर टू आर फलन, ठीक
ठीक है ना। तो इसके एकेकी और आच्छादक होने का आच्छादक गुण की आपने जांच करनी है। ठीक हो गया, वीडियो क्लियर है। ठीक, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ आर टू आर फलन है। ठीक हो गया। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे उसी प्रकार से मैं पूरी थ्योरी करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कैसे लिखना है करके। एग्जाम में आप लिखोगे सीधे सीधे दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपको फलन दे रखा है। ठीक हो गया। कोई लोग तो ये भी लिखता है प्रांत इक्वल टू आर है, प्रांत इक्वल टू आर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। ठीक है, हो गया खाली टाइम वेस्ट। अब सीधे सीधे आप हेडिंग डालोगे क्या, एक है की फलन या एक है। ठीक हो गया। उसकी जांच करनी है तो मैं दो मेंबर लूंगा, किसके, डोमेन के। ठीक हो गया। मैं कहूंगा माना x1 x2 बिलोंगिंग टू r, क्योंकि डोमेन को डोमेन दोनों सेम है, लेकिन ये किसका मेंबर लूंगा मैं, डोमेन यानी कि प्रांत। प्रांत के दो मेंबर ले लिए मैंने, और कह दूंगा कि इनकी जो इमेज है वो सेम है ना। fx1 बराबर fx2। fx1 क्या हुआ, x1 की इमेज, fx2 क्या हुआ, x2 की इमेज। मैंने जबरदस्ती उनको इक्वल दिखा दिया। अब फंक्शन से कहा अगर तुम 1 1 हो, वाकई में 1 1 हो, तो दिखाओ कि मैं गलत हूँ। मीन्स मैं जो x1 x2 डिस्टिंक्ट मान रहा था उनको तुम एक ही करके दिखाओ, अगर तुम 1 1 हो तो। ठीक हो गया, फंक्शन भी कहेगा ठीक है। फिर हमसे क्या कहते हो, सॉल्व करके देखो, देख लो खुद ही। इम्प्लाइज fx1 मीन्स fx में आप x की जगह x1 पुट करोगे तो कितना आएगा फिर, x1 स्क्वायर, है ना। fx2 में आप fx में आप x की जगह x2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x2 स्क्वायर। ठीक हो गया। देखिए फिर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, लेफ्ट में ले आइए उसको, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लगेगा यहाँ, कितना आ जाएगा फिर, ये x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, इसका मीनिंग कम से कम एक चीज 0 होगी, या दोनों भी 0 हो सकता है। ठीक है ना, हमें नहीं पता कौन 0 होगा, तो मैथ्स में आप सब पॉसिबिलिटीज को लेके साथ चलते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास x1 x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0। ठीक हो गया। इंप्लाइज यहां से x1 बराबर x2 या यहां से क्या आ जाएगा, x1 बराबर माइनस x2। फंक्शन f कहां से कहां था, r टू r। देखिए मैंने x1 x2 किसके मेंबर माने थे, रियल, है ना। x1 x2 रियल। देखो जो एविडेंस प्रूफ आपने आपके सामने रखे गए हैं फंक्शन के द्वारा, वो कह रहा है कि x1 x2 के बराबर है। ठीक हो गया। या x1 माइनस x2 के बराबर है कह रहे, है ना। यानी कि x1 x2 रियल है, मीन्स इसी दुनिया के मेंबर है, मीन्स रियल की दुनिया के मेंबर है। ये सबूत हम मान लेंगे क्योंकि रियल से है। ठीक है, x1 x2 तो रियल है, लेकिन माइनस x2 रियल होगा क्या, x1 तो रियल दे रखा है उसने, माइनस x2 क्या रियल की दुनिया में रहेगा, सोचो जरा। 2 रियल नंबर है, नेगेटिव कर दूं मैं इसको, -2 क्या रियल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। जब तक आपको आयोटा ना दिखे वो तो रियल ही होता है ना। उसी प्रकार से 1.00001 है ना, क्या ये रियल नंबर है, बिल्कुल। माइनस करो, क्या ये रियल नंबर है, बिल्कुल। यानी कि किसी भी रियल नंबर पे अगर माइनस लगा दे रहे हो वो भी रियल की दुनिया का मेंबर है, कोई बाहर की दुनिया का मेंबर नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे नेचुरल में क्या हो रहा था, नेचुरल नंबर में 2 था, नेगेटिव लगाते ही -2 हो जा रहा था, वो नेचुरल की दुनिया से ही बाहर चले जा रहा था, है ना, इंटीजर हो जा रहा था -2। ठीक है ना, तो आपके पास इसलिए हमने वहाँ ये वाला कट कर दिया था, ये वाला एविडेंस हमने माना ही नहीं था। हमने कहा था कि x2 तो नेचुरल था, लेकिन -x2 नेचुरल की दुनिया का मेंबर है ही नहीं, आपके इस एविडेंस को हम नहीं मानते कह दिया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि x2 अगर आपके पास रियल है तो -x2 भी तो रियल है
यानी कि रियल की दुनिया का है। ये जो एविडेंस फंक्शन ने दे रखा है, हाँ भाई मैं 1 1 हूँ के लिए जो एविडेंस उसने दे रखा है ना, तो ये आपके पास जो एविडेंस है वो रियल की दुनिया का है, तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये रियल की दुनिया का x1 x2, x1 माइनस x2 भी रियल की दुनिया का है, यानी एविडेंस आपने दोनों को मानने होंगे, ठीक हो गया। अब देखो x1 बराबर x2, ये कह रहा है कि दोनों जो आपने इमेज माने थे x1 x2 वो सही है, लेकिन मैथ्स में जब तक सारी पॉसिबिलिटी आपके फेवर में ना हो नियम नहीं बनता। बताया था ना 99% भी आपके पास कोई रूल सही हो रहा है, एक ने भी अगर ब्रेक कर दिया रूल को, है ना, तो रूल फेल हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसने तो पास कर दिया, है ना, लेकिन इसी से ये तो 50% हुआ ना, दो पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 50% तो सही हो गया, लेकिन ये भी तो सही होना चाहिए, है ना। ये कह रहा है कि x1 माइनस x2 के बराबर है, x1 माइनस x2 के बराबर है, इसका मीनिंग क्या हो गया फिर, x1 x2 बराबर थोड़ी ना, फिर ये कहोगे जैसे 1 माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, तो 1 और माइनस 1 बराबर हो गई क्या, नहीं ना, वही तो हुआ x1 माइनस x2 दे रखा है इसने, तो x1 बराबर x2 थोड़ी ना हुआ इसका मीनिंग, ठीक हो गया। इसका मीनिंग समझ लो, x1 जैसे 1 ले रहे हो, x2 कितना बनेगा -1। ये कह रहा है कि अगर 1 ले रहे हो तो x2 ने होना है -1, यानी 1 और -1 की इमेज सेम जानी है, 1 -1 दो डिस्टिंक्ट हो गए हैं, उनकी इमेज सेम जानी है। ये तो फेल हो गया, 1 1 कहाँ रहा, ठीक है। फिगर से भी देख सकते हो आप, यहाँ पे फिगर अगर बोर्ड में आप बनाना भी चाहो ना और अच्छी क्लियरिटी आएगी, बना देना ऐसे फिगर, ठीक है। आपके पास जो डोमेन है आर है, कोडोमेन है आर, ठीक हो गया। अब आर के मेंबर क्या लिखते हो, लिख नहीं पाएंगे, अनकाउंटेबल आपके पास मेंबर होते हैं इसके, ठीक है। तो मैं सिर्फ वो वाले मेंबर दिखा दूंगा जो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो विरोधाभास, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ऐसे मेंबर्स को मैं दिखा दूंगा। जैसे मैंने ले लिया 1 और -1, डिस्टिंक्ट है। देखो फंक्शन क्या था आपके पास, fx बराबर एक्स स्क्वायर था, fx बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें 1 डालो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 डालो, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी कि 1 की इमेज भी 1 पे जा रही, -1 की इमेज भी 1 पे, यानी दो डिस्टिंक्ट मेंबर की इमेज सेम हो जा रही है। 1 1 कहाँ रहा फिर, 1 1 तो कहता है दो डिस्टिंक्ट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो रूल ब्रेक कर दिया है किसने, -1 ने। इसी प्रकार -2 लोगे वो भी ब्रेक कर देगा, -2 की इमेज 4 पे जाएगी, है ना, यहाँ से रख के देखोगे, ठीक है ना। -2 की इमेज 4 पे जाएगी तो 2 की इमेज भी 4 पे, -3 की इमेज 9 पे जाएगी तो 3 की इमेज भी 9 पे, यानी कि आपको ऐसे ही कितने ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए तो एक एग्जाम्पल ही बहुत होता है ना, एक नमूना ही बहुत है रूल को फेल करने की, ठीक हो गया। जबकि रूल को पास करने के लिए 100% यानी कि जितने भी मेंबर हैं वो उस रूल को फॉलो करने चाहिए, यही तो होता है मैथ्स में, ठीक हो गया। x1 बराबर x2 या x1 बराबर -x2, ठीक है ना। तो मैंने नीचे से क्या कहा, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ x1 बराबर x2 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं क्या कहूँगा, अतः फलन fx एकक नहीं है कहूँगा, ठीक है ना। साफ दिख भी गया, फिगर बना भी देना आप साइड में, ठीक है ना, साफ दिख भी रहा है कि 1 1 पे ही जा रहा है, -1 भी 1 पे ही जा रहा है, ठीक हो गया। इसलिए दो डिस्ट्रिक्ट की इमेज सेम नहीं हो पा रही, यानी कि 1 1 नहीं रहा, तो फंक्शन एकक नहीं हुआ। अब आच्छादक की बात करते हैं, एकक नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर, बहुएकक, है ना। इस फंक्शन को आप क्या कहोगे, बहुएकक है। आच्छादक की बात करते हैं, अच्छा फंक्शन क्या था, f(r)(r), फंक्शन था f(r)(r), fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये था ना। देखिए इसकी प्रोसेस आपको पता है, मैं क्या कहता था, माना fx बराबर y, है ना। अब fx कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +- √y, ठीक हो गया। अब मैं चेक करूंगा y कहाँ के मेंबर होते हैं, कोडोमेन के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। मैं देखूंगा कि हर एक y के लिए क्या x एग्जिस्ट करता है, यानी हर एक y के लिए क्या x इसकी दुनिया यानी रियल की दुनिया का मेंबर है कि नहीं, ये चेक करना होगा, ठीक है ना। आपको दिख गया, देखो रूट दिख गया, रूट दिखते ही आपके माइंड में चमक आएगी क्या, कि रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव चीज जाने पर
आयोटा आ जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो इसकी दुनिया से बाहर हो गया, ठीक है ना। सिर्फ रूट दिखते ही आपको कंट्राडिक्शन क्या दिख जाएगा सीधे सीधे कि नेगेटिव डालो इसके अंदर। लेकिन क्या नेगेटिव इसके पास होते हैं? बिल्कुल होते हैं। रियल नंबर है, -1 आपके पास रियल है, -1.00001 आपके पास रियल नंबर है। अथा रियल नंबर है जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल रियल नंबर है जो आपके पास नेगेटिव होते हैं, है कि नहीं। तो मैं कह रहा था कि इसको कंट्राडिक्ट कराने के लिए मैं क्या डाल दूंगा इस पर? नेगेटिव। क्यों? मुझे रूट दिख रहा था, है ना, रूट दिख रहा था। इसी प्रकार से अगर 1 समथिंग दिख रहा होगा तो मैं समथिंग में क्या डालने की कोशिश करूंगा? 0, ताकि इन्फिनिटी रियल की दुनिया से बाहर चल दे। इस टाइप में आपने खुद सोचना है यहाँ पे, है ना। इस स्टेज पे जाके खुद सोचना है कि कौन कंट्राडिक्ट करेगा। अगर कंट्राडिक्ट कर रहा होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे रूट दिख गया तो आपके दिमाग ने क्या सोचा कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज होती है तो आयोटा दे देगा, यानी रियल की दुनिया से बाहर चल देगा। 1 समथिंग हो रहा होगा तो आप समथिंग की जगह जबरदस्ती 0 डालने की कोशिश करोगे, रियल की दुनिया से बाहर चल देगा वो, है ना। इसी प्रकार से और क्या कह सकते हो, है ना। जैसे 4th रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है ना। अगर x की पावर 4 इक्वल टू वाई मीन्स x इक्वल टू वाई की पावर 1/4 आ रहा होगा तो आप क्या डालोगे? जबरदस्ती y की जगह 1 की 4th यूनिटी आ जाएगी, है ना। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा आने लगेंगे, आयोटा माइनस आयोटा बाहर की दुनिया के मेंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। इस टाइप से जैसे कुछ लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उनके जरिए थ्योरी क्लियर होती ही रहेगी आपको, ठीक है ना। तो F/R एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, हमने जबरदस्ती y की जगह क्या रख दिया? नेगेटिव वाली चीज, कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना, ताकि आयोटा आ जाए। तो मैं y की जगह -1 डाल देता हूँ, फिर सबसे आसान सा मेंबर है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा सिंस y बराबर -1 जो कि रियल में रहता है। रियल कौन सा वाला रियल? यहाँ का मेंबर सिलेक्ट करना है ना अभी आपने, कोडोमेन का, यानी कि सहप्रांत का। सहप्रांत का मेंबर डाल दिया -1। अब देखो इसमें -1 डालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट -1 बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा? आयोटा। देखो आयोटा कहाँ से आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर से आ गया, जो कि डोमेन यानी कि रियल में नहीं रहता है ना। डोमेन वाले रियल में, ये प्रांत वाला आर ले लो, है ना। यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि -1 में -1 जो मेंबर है वो छूट जाएगा, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलने वाली, है ना। -1 की प्री इमेज, यानी कि y बराबर जब मैं -1 ले रहा हूं तो उससे कनेक्ट होने वाला जो मेंबर था वो प्लस माइनस आयोटा था। प्लस माइनस आयोटा इसकी दुनिया में रहता नहीं है, मीन्स आज इसने खाली रहना पड़ेगा -1 में, ठीक है ना। इसकी कोई प्री इमेज नहीं रही, मीन्स एक भी मेंबर छूट गया तो आच्छादक नहीं होता है फलन। तो आप नीचे से क्या लिखोगे? इसलिए f(x) आच्छादक नहीं है, f(x) आच्छादक नहीं है। तो ये 1 भी नहीं निकला और ऑन टू भी नहीं निकला, ना एक है फंक्शन ना आच्छादक। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का ये थर्ड था ना, फोर्थ है f(x) बराबर x³। अब देखो फंक्शन अभी तक x² ही आ रहा था, अब इसने तनिक सा चेंज कर दिया, f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त f(n)(n) फलन है, f नेचुरल टू नेचुरल फलन है। सॉल्यूशन आप क्या कहोगे? दिया गया फलन f(x) बराबर x³, दिया गया फलन f(x) बराबर x³। डोमेन कौन है इसका? नेचुरल। कोडोमेन कौन है इसका? नेचुरल। ठीक हो गया। सीधे सीधे आप हेडिंग डालो एक है, क्या कहोगे? माना डोमेन के दो मेंबर ले लूंगा मैं, x1 x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल। कौन सा वाला? डोमेन यानी कि प्रांत वाला नेचुरल। ठीक हो गया।
और मैं क्या कहूँगा fx1 तथा fx1 बराबर fx2, यानी कि x1 x2 की इमेज सेम मैं क्या दे रहा हूँ, फंक्शन से कह रहा हूँ अगर तुम 1 1 हो तो इस बात को झुठला के दिखाओ, यानी जो x1 x2 में डिस्टिंक्ट ले रहा था तुम उसको एक ही प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है ना। तो fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज, यहाँ देखो x1 रखोगे तो x1 क्यूब हो जाएगा, fx2 कितना आ जाएगा यहाँ से x2 का क्यूब, ठीक हो गया। इम्प्लाइज क्या जाएगा आपके पास x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया फिर, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो ये होता था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये फॉर्मूला आता था ना। यकीन नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करके देखो, कैंसिल आउट हो जाएंगे कोई ना कोई, ठीक है ना। ए क्यूब बी क्यूब मिलेगा आपको लास्ट, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ से ए क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब, है ना। अदर टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। देख लेना मल्टीप्लाई करेगा, ए क्यूब बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए फिर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या लिख देता हूँ मैं इसको, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब देखिए इतना इंटू इतना, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक ने 0 होना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कौन 0 है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन 0 है, तो मैं सारी पॉसिबिलिटी जितनी भी हो सकती है वो लेके चलूंगा, ठीक है ना। एक बार इसको 0 कहूँगा, एक बार उसको 0 कहूँगा, है ना। इम्प्लाइज x1 x2 इक्वल टू 0 या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, x1 बराबर x2, इसने तो पास कर दिया कि जो आपका जो मेंबर था वो दोनों सेम है, लेकिन केवल इसके पास करने से क्या होता है, इसने भी तो पास करना चाहिए, है ना। देखिए फिर या यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 x2, देख रहे हो रियल नंबर की डेफिनेशन ही, अच्छा ये तो नेचुरल था वैसे भी, है ना। x1 x2 क्या थे आपके पास, नेचुरल नंबर, नेचुरल का स्क्वायर प्लस दूसरे नेचुरल का स्क्वायर, कभी नेगेटिव नंबर मिल सकता है क्या, ये x1 x2 दो नेचुरल का प्रोडक्ट है समझ लो, है ना। x1 x2 क्या है, x1 क्या है, नेचुरल है, x2 क्या है, नेचुरल है, दो नेचुरल का प्रोडक्ट क्या होता है, नेचुरल ही होगा, ठीक है ना। उसमें नेगेटिव लगा दे रहे हो, ये तो बाहर की दुनिया का मेंबर आ गया, समझ रहे हो ना, बाहर की दुनिया का मेंबर आ गया, क्योंकि x1 इंटू x2 नेचुरल होगा, माइनस लगा दे रहे हो तो नेचुरल की दुनिया से बाहर, जैसे 2 नेचुरल है -2 नेचुरल की दुनिया से बाहर चल गया, ठीक है ना। तो इस एविडेंस को तो हम नहीं मानेंगे, इस एविडेंस को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो नेचुरल की दुनिया का एविडेंस ही नहीं रहा, ठीक है ना। फंक्शन से कहा कि जो तुम ये वाला एविडेंस दे रहे हो ये तो नेचुरल की दुनिया से बाहर वाला है, क्योंकि x1 नेचुरल x2 नेचुरल दोनों का प्रोडक्ट वो भी नेचुरल, नेगेटिव लगा दे रहे हो, नेचुरल के आगे नेगेटिव लगा देने से नेचुरल की दुनिया से बाहर चल दिया वो मेंबर, इसका मीनिंग ये वाला तो चल दिया फिर, है ना। इस एविडेंस को तो हम मानेंगे ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, x1 बराबर x2। वैसे भी देख सकते हो ना, ये कभी फॉलो होगी नहीं, x1 नेचुरल उसका स्क्वायर करोगे नेचुरल, जैसे 2 नेचुरल नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 वो नेचुरल नंबर हो गया। कोई अदर नेचुरल ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर करोगे 9 वो नेचुरल, है ना। 4 + 9 13 वो नेचुरल, है ना। और आपके पास यहाँ 2 3 रखा ना आपने, 6 नेचुरल, -6 नॉट नेचुरल। ये आपके पास कितना आ जाता था, 4 और 9 यानी कि कितना आ जाता था 13, वो आपके पास -6, वैसे ही फॉलो नहीं हो रहा है ना, रूल वैसे ही फॉलो नहीं हो पा रहा है ये वाला।
कंट्राडिक्टिव ऐसे भी कर दोगे, या x1 x2 के आगे नेगेटिव लग रखा है यानी नेचुरल की दुनिया से बाहर का मेंबर है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो केवल और केवल आपको क्या बचा है, x1 बराबर x2। तो फंक्शन ने कहा कि ये एविडेंस तो वैसे ही गलत हो गया है, दुनिया से बाहर का है ना। सिर्फ और सिर्फ दुनिया का जो एविडेंस था उसने क्या कहा, x1 बराबर x2, मीनिंग जो x1 और x2 आपने लिया था है ना, वो नेचुरल की दुनिया में तो है, लेकिन उसके साथ क्या हो जा रहा है, वो सेम हो जा रहा है। x1 x2 सेम मेंबर हो जा रहे हैं, यानी कि आप जो दावा कर रहे थे कि x1 x2 डिस्टिंक्ट मेंबर है, उनकी इमेज सेम हो रही है। जो दावा था आपका वो गलत था, क्योंकि x1 x2 तो दोनों सेम मेंबर है, अलग अलग मेंबर थोड़ी में, है ना। इसका मीनिंग फंक्शन पास हो गया, मीन्स fx एक है, फंक्शन आपके पास एक हो जाएगा, यानी 1। ठीक है। अब आच्छादक की बात करेंगे। आच्छादक फलन, आच्छादक क्या कहता है, कोई भी y, कोडोमेन के मेंबर को y से डिनोट किया जाता है, कोई भी y के लिए, किसी भी y के लिए आपके पास x आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना, यही कहता है। तो मैं fx बराबर y कहूंगा, x बराबर gy के टाइम में लाऊंगा, फिर देखूंगा कोडोमेन का कोई मेंबर उसको कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर एक मेंबर ने भी कंट्राडिक्ट कर गया तो मैं कहूंगा आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिल रहा आपको तो आच्छादक हो जाएगा उस केस में। ठीक है। तो मैं लिखूंगा माना fx बराबर y, और जो उसने fx दे रखा था, f कहाँ से कहाँ था, नेचुरल टू नेचुरल, और fx बराबर एक्स क्यूब दिया था उसने। ठीक है। तो देखिए फिर fx बराबर आपने एक्स क्यूब डाल दिया इसमें 1, तो x कितना आ जाएगा, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3। ठीक हो गया, x बराबर y की पावर 1/3। अब देखिए अगर मैं इसकी जगह y के आपके पास नेचुरल है, यहां से लूंगा ना, y तो इसके मेंबर होंगे, है ना। मैं कहूंगा हर एक y के लिए x मिलना चाहिए, तब तो आच्छादक होगा, है ना। देखूंगा y के लिए अगर मैं 2 डाल दूं, 2 क्या नेचुरल है, बिल्कुल है। अगर मैं इसमें 2 डाल देता हूँ, 2 की पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2, 2 का क्यूब रूट, ये तो रियल नहीं हो देता है ना, ये तो इरेशनल नंबर आ जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो कहाँ नेचुरल की दुनिया में, ये तो बड़ा सा घर होता है ना रियल का, रियल की दुनिया में नहीं रह सकता, कहाँ नेचुरल की दुनिया में रहेगा। ठीक हो गया ना। जो भी नेचुरल नंबर होता है वो तो ऑब्वियसली रियल नंबर होता है ना। ये तो रियल तक नहीं हो दे रहा है, तो रियल ये नेचुरल का कहाँ सपना देखेंगे। ठीक हो गया ना। हम तो कहेंगे कि भाई जब हम y इक्वल टू 2 डाल रहे हैं तो ये आपके पास नेचुरल की दुनिया का मेंबर नहीं आने वाला है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये कोडोमेन में तो रह रहा था 2, है ना, कोडोमेन में तो 2 था, लेकिन उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल पा रही है आपको, यानी कि 2 ने बिना प्री इमेज के रहना पड़ेगा। मीन्स 2 वाला जो मेंबर है वो छूट जाएगा, और एक भी मेंबर छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा, है ना। आप 3 डाल के चेक कर सकते हो, 4 डाल के चेक कर सकते हो, 5 डाल के कुछ भी डाल दो, सभी मेंबर्स ने कंट्राडिक्ट करना है इसका। ठीक है ना। रियल की दुनिया से बाहर चले जा रहे हैं, नेचुरल तो छोटा सा घर होता है। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि सिंस y इज इक्वल टू 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल, कौन सा वाला नेचुरल, सह प्रांत वाला नेचुरल, है ना, कोडोमेन वाला सह प्रांत। ठीक है ना। y इक्वल टू 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल, इसके लिए x कितना हो जा रहा है, 2 का पावर 1/3, जो कि नेचुरल में नहीं रह पा रहा है। कौन सा नेचुरल, डोमेन में, है ना, यानी कि प्रांत वाले नेचुरल में वो रह ही नहीं पा रहा है ना। x तो प्रांत से ही लिया जाता है, y कहाँ से लिया जाता है, सब प्रांत से, ऐसे भी सोच सकते हो। यानी कि 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिली, इसका ये मीनिंग हुआ। ठीक है ना। इसका मीनिंग आच्छादक नहीं है फिर फंक्शन, है ना। अतः fx आच्छादक नहीं। एकाकी बी एकाकी निकला था, हाँ एकाकी था ये फंक्शन, और आच्छादक नहीं है। ठीक है ना। फंक्शन एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एफ जेड टू जेड फलन है। आपके पास इसी का 5वां पार्ट है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ही दिया है इस बार भी, लेकिन उसने दुनिया बदल दी है। नेचुरल की दुनिया से अब वो इंटीजर की दुनिया में चली गया है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एफ जेड टू जेड, एफ जेड टू जेड फलन है। ठीक है ना। फिर से आपने एक एक की और आच्छादक गुण की जांच करनी है इसकी। आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। कोई लोग तो प्रांत इक्वल टू जेड, सप्रांत इक्वल टू जेड भी लिख देते हैं। आप लिखना चाहो वेरी गुड, नहीं लिखना चाहो कोई बात, ठीक है ना। लेकिन इतना लिख दो, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। फिर सीधे सीधे एक एक करके हेडिंग डालना, ठीक हो गया। फिर दो डिस्टिंक्ट मेंबर ले लूंगा, किसके, डोमेन के, है ना। माना x1 x2 बिलोंगिंग टू z, कौन सा वाला, डोमेन वाला, यानी कि प्रांत वाला z होगा ये, है ना। x1 x2 z क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने ये दिखाना है कि दो डिस्टिंक्ट की इमेज डिस्टिंक्ट है, ये दिखाना है, ठीक है। तो मैं तो मेंबर ले रहा हूँ, डिस्टिंक्ट भी नहीं मान रहा हूँ, है ना। फंक्शन से कहूंगा भाई, अब तुम पे फंक्शन पे छोड़ दूंगा भाई, दोनों को डिस्टिंक्ट दिखाना है, इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखा दिया तो ठीक है, 1 1 हो तुम। डिस्टिंक्ट अगर दिखा दिया तो 1 1 नहीं हो फिर, है ना। तथा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इंप्लाइज एफ एक्स वन कितना आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो एक्स वन क्यूब एफ एक्स टू, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स टू पुट कीजिए, यानी कि एक्स टू क्यूब कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूले से इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो ये आएगा x1 माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक नहीं 0 होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये 0 या ये 0, मैथ्स में सारी पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है ना। इसलिए मैं एक बार पहले फैक्टर को 0 कहूँगा, दूसरी बार मैं दूसरे फैक्टर को 0 कहूँगा, देखूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी वहाँ से आ रही है, ठीक है ना। मैं कहूँगा x1 माइनस एक्स टू बराबर 0 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इम्प्लाइज यहाँ से तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। यार ये जो हम दुनिया ले रहे थे इंटीजर, इंटीजर की दुनिया के मेंबर हैं बिल्कुल, मैंने x1 x2 इंटीजर ही मान रखा है, ठीक है ना। या यहाँ से देखिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 x2, ठीक है ना। अब देखिए x1 इंटीजर x2 इंटीजर, दो इंटीजर का गुणा करोगे वो भी इंटीजर, -2 इंटीजर है -3 इंटीजर है, दोनों का गुणा करो टू -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा 6, वो भी इंटीजर है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा इंटीजर है, नेगेटिव लग रखा है मीन्स किसी इंटीजर पे नेगेटिव डाल दो तो भी इंटीजर ही रहता है ना। जैसे 2 इंटीजर है, नेगेटिव डालोगे -2 भी इंटीजर, 10 इंटीजर है, नेगेटिव डालो -10 इंटीजर, 0 इंटीजर है -0 क्या हुआ, 0 ही तो हुआ, वो भी इंटीजर, ठीक है ना। तो इंटीजर को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इंटीजर की दुनिया में रहेगा, है ना, बाहर तो जाएगा नहीं वो, ठीक है। -x1 x2 इंटीजर की दुनिया का मेंबर है, लेकिन भाई साहब ये इक्वेशन ना कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। देखो x1 स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है ना, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, रियल तो होते हैं, ऊपर के दिन नेचुरल, होल, है ना, स्टेप वाइज नीचे आते रहो। फिर क्या आएगा आपके पास, होल नंबर के बाद आएगा इंटीजर, है ना, आपके पास परिमेय संख्या यानी रैशनल, इरेशनल, तब जाके रियल नंबर आता है, यानी कि रियल नंबर में ऊपर के सारे समाहित होते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इंटीजर का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज, है ना। इंटीजर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। प्लस लग रखा है बीच में प्लस लग रखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर,
दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या कभी नेगेटिव नंबर में आ सकता है? यहाँ नेगेटिव लग रखा है, ठीक है ना। दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा ये, है ना। ये वाला प्रूफ हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ आप अपने आप में वैलिड है नहीं है। दुनिया का मेंबर तो था, है ना, इंटीजर की दुनिया का मेंबर था, लेकिन जो ये कह रहा था वक्तव्य, है ना, यानी कि जैसे जज साहब के सामने किसी ने इसी दुनिया का जो है कि एविडेंस रखा, लेकिन बेतुकासा रख दिया, है ना, कोई लॉजिक ही नहीं था उसके पीछे, तो जज साहब क्या करेंगे? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है भाई, जाओ, है ना। चाहे बाहर की दुनिया का आप रूल पृथ्वी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो भी रिजेक्ट। ये तो भाई बाहर की दुनिया में लग रहा है, तो पृथ्वी में कैसे लग सकता है ना। जो रूल मंगल ग्रह पे लग रहा है वो पृथ्वी में थोड़ी लग पाएगा, है ना। इसलिए वो रूल अगर कैंसिल कर देगा वाला प्रूफ, है ना, बाहर की दुनिया से अगर पृथ्वी में ला रहे हो, और आपके पास ठीक है एविडेंस पृथ्वी का ही है ना, जो आप एविडेंस दे रहे हो, जो आप प्रूफ दे रहे हो वो पृथ्वी का ही है, लेकिन तर्कसंगत नहीं है। देखो ये क्या था? इंटीजर की दुनिया का था, जितना भी आ रहा था दुनिया, जो मेंबर्स थे सारे के सारे वो इंटीजर की ही दुनिया के थे, लेकिन ये अपने आप में तर्कसंगत नहीं था। क्यों? क्योंकि दो का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और दो पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि ये तो तर्कसंगत था ही नहीं, इसलिए कट गया। समझ रहे हो ना। बाहर की दुनिया से एविडेंस ला रहे हो तो भी कटना है, तर्कसंगत नहीं कह रहे हो तो भी कटना है प्रूफ में, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक वैलिड प्रूफ क्या मिला आपको? x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। हमने कहा था fx1 बराबर fx2, यानी x1 x2 की इमेज सेम है। फंक्शन ने सारी कार्रवाई करके दिखा दिया कि भाई साहब जो आपने अलग अलग मेंबर माने थे x1 x2 वो दरअसल में आपकी भूल थी, वो आपके पास सेम नहीं, ओ सॉरी डिस्टिंक्ट नहीं, सेम थे वो मेंबर, है ना। सेम थे तो उनकी इमेज तो सेम होनी थी। इसका मीनिंग आप गलत हो, हम नहीं, फंक्शन कहेगा। इसका मीनिंग फंक्शन क्या हो गया फिर? 1 1। x1 बराबर x2, तो आप सीधे सीधे कहोगे अतः fx एक fx क्या हो गया? एक। जैसे आप आच्छादक के बारे में चेक करो, आच्छादक यानी कि ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या होगा? हर एक y के लिए मुझे x मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ठीक है x इक्वल टू जी वाई टाइप में सॉल्व कर लूंगा, y की वैल्यू पुट करके देखूंगा x आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा माना fx बराबर y। fx कितना था इस बार? f z टू z था और fx x क्यूब दिया था ना, ये था फंक्शन क्वेश्चन में जो दिया हुआ फंक्शन था। fx बराबर x क्यूब आप डालिए, कितना आ जाएगा? x क्यूब बराबर y, x बराबर y की पावर 1/3। देखो कोडोमेन का मेंबर होता है ना y, y की जगह इंटीजर लो, इंटीजर 2 होता है, 2 अगर आप इंटीजर डालते हो 2 की पावर 1/3 इरेशनल नंबर बन जाता है। 2 की पावर 1/3 इरेशनल बन जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर ही नहीं आ पाएगा, है ना। जो भी रूट से बाहर नहीं आता तो इरेशनल में चले जाते हो। रूट 2, है ना, थर्ड रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, इस टाइप की चीज़ है ना, इरेशनल होती है ऑलवेज, ठीक हो गया। तो y की पावर 1/3, इसी को मैं क्या लिखूंगा? यही तो लिखूंगा क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट ऑफ y, है ना, क्यूब रूट ऑफ y। अगर मैं y की जगह 2 डाल दूंगा तो क्यूब रूट से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा, यानी कि वो इरेशनल बन जाएगा, और इरेशनल नंबर आपके पास कभी इंटीजर नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होता है, ठीक है ना, यानी इंटीजर की दुनिया में नहीं रह पाएगा। यानी कि मैंने कोडोमेन का एक ऐसा मेंबर 2 ढूंढ दिया जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, मीन्स 2 ने आपके पास आज बिना प्री इमेज के रहना पड़ेगा, मीन्स 2 आपके पास छूट जाएगा मेंबर, है ना, छूटते ही अच्छा तक नहीं होगा वो फलन, ठीक हो गया। तो मैं लिखूंगा नीचे से सिंस y इज इक्वल टू, क्या ले लिया मैंने? 2। आप 3 4 5 कुछ भी रखो, सारा कंट्राडिक्टी कर रहा है, ठीक है। मैंने सबसे सिंपल सा एग्जांपल 2 उठा लिया। y बराबर 2 बिलोंगिंग टू z, कौन सा वाला z? लिखूं नहीं लिखूं? y बराबर कह रहा हूं तो ऑब्वियस बात है कौन सा है? सप्रांत वाला z होगा। x बराबर कह रहा हूँ तो कौन सा होगा? x प्रांत से आता है, ठीक है ना। अब नहीं लिख रहा मैं, आप समझ जाना, ठीक है। y बराबर 2 बिलोंगिंग टू z,
के लिए, है ना, के लिए x बराबर कितना आएगा 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, और ये मेंबर नहीं है डोमेन का, है ना। x बराबर कह रहा हूं तो आप समझ जाओगे, x ले रहा हूं तो कौन सा वाला z होगा, डोमेन वाला z होगा, ठीक हो गया। अब देखिए इस कोडोमेन के मेंबर 2 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं रही, इसका मीनिंग जो मेंबर 2 है वो छूट गया है, उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। एक भी मेंबर छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। तो नीचे क्या लिखोगे, इसलिए fx आच्छादक नहीं, fx आच्छादक नहीं। क्या ये एक ही था? एक ही था लेकिन आच्छादक नहीं, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाई के आच्छादक अथवा एकाई के आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक है ना। यानी उसी के अंतर्गत करवा दो। फिर मैं इस क्वेश्चन को भी क्या कह रहा है, एकाई के आच्छादक गुणों की जांच कर रहा हूँ, कह रहा है ये भी, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत 5 पार्ट थे, छठा बना दीजिए इसी को उसी के तहत, क्योंकि एकाई के आच्छादक ही गुणों की जांच करनी है आपने इसमें भी, ठीक है। ये दे रखा है fx बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f(r2r) है, द्वारा परिभाषित फलन f(r2r), इस बार जो दुनिया है वो रियल टू रियल की है, पूरी दुनिया रियल ले रखी है उसमें, ठीक है ना। वीडियो ठीक आ रहा है, ठीक है। fx बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f(r2r), ठीक हो गया। इसका इस फंक्शन के लिए आपने चेक करना ये एकाकी और आच्छादक है या नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन पे सबसे पहले आप लिख देना दिया गया फलन fx बराबर 3 - 4x, ठीक है ना। अगर लिखने के शौकीन हो तो लिख देना प्रांत इक्वल टू r, सप्रांत इक्वल टू r, तब जाके आप हेडिंग डालना एक है। बताइए फिर क्या करेंगे, डोमेन के दो डिस्टिंक्ट मेंबर की इमेज सेम दिखाइए, फंक्शन से कहेंगे कि इनको तुम सेम दिखा के दिखाओ। माना x1 x2 बिलोंगिंग टू r, कौन सा r, x की बात चल रही है तो डोमेन का होगा ऑब्वियसली, नहीं लिख रहा हूं मैं इस बार, है ना। तथा fx1 बराबर fx2, दोनों की इमेज सेम दिखा दी। फंक्शन से कहा अगर तुम वाकई में 1 1 हो तो हमारी बात को झुठला के दिखाओ, मीन्स हमने x1 x2 डिस्टिंक्ट लेके इमेज सेम दिखा दी है। अगर तुम वाकई में 1 1 हो तो x1 x2 जो हम डिस्टिंक्ट कह रहे थे तुम उसको सेम दिखाओ, है ना। तो फंक्शन भी कहेगा ठीक है हमसे क्या कहते हो, इसमें जो हमारा रूल है उस पर रख के देख लो आप खुद ही, ठीक है ना। इम्प्लाइज तो fx1 यानी कि जहाँ fx है उसमें x की जगह आप x1 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 3 - 4x1। fx2 मीन्स fx में x की जगह आप x2 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 3 - 4x2, ठीक हो गया। 3 - 3 कैंसिल आउट हो गए, थोड़ी देर में माइनस से माइनस कैंसिल होगा, थोड़ी देर में 4 से 4 कैंसिल हो गया होगा, बचना क्या है इसमें x1 बराबर x2। फंक्शन ने कहा भाई साहब जो आप डिस्टिंक्ट होने का दावा कर रहे थे x1 x2 वो तो एक ही निकले, वो तो एक ही निकले। पहले तो ये चेक करो कि क्या रियल की दुनिया के मेंबर हैं, x1 x2 बिल्कुल रियल की दुनिया के मेंबर है, ठीक है ना। यानी सबूत माना जाएगा, x1 बराबर x2 भी आ गया है, यानी जो आप डिस्टिंक्ट रियल नंबर होने का दावा कर रहे थे वो दरअसल में डिस्टिंक्ट नहीं सेम थे वो मेंबर, ठीक है ना। इसका मीनिंग हम पे कोई कमी नहीं है, फंक्शन कहेगा हम में कोई कमी नहीं है, कमी आप में थी जो सेम मेंबर को आप डिस्टिंक्ट मानने की भूल कर रहे थे। तो आप लिखोगे अतः फंक्शन fx एक है, अतः fx एक है, ठीक हो गया।
फिर इसी प्रकार से आप आच्छादक चेक करेंगे ऑन टू, पॉज करके आपने नोट कर दिया होगा इसको। अब देखिए फिर आच्छादक, आच्छादक में मुझे क्या दिखाना है, हर एक y के लिए x है, हर एक y के लिए x है, तो x बराबर जी वाई के रूप में लिखो भी फंक्शन को, ठीक है। तो आपने कहा माना एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स की जगह वैल्यू रखिए 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज, यहाँ से मैं x निकालना चाह रहा हूँ ना, तो इसको राइट में भेज दूंगा, पॉजिटिव आ जाएगा 4x, ठीक हो गया। इसको लेफ्ट में ले आऊँगा तो 3 के साथ माइनस में आएगा, है ना। फिर लेफ्ट राइट इंटरचेंज भी कर दिया, लेफ्ट को राइट में ला गया, राइट को लेफ्ट में ला गया, ताकि x इक्वल टू समथिंग लिख पाऊँ मैं। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। दुनिया कौन है, रियल टू रियल, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने जो y सिलेक्ट करना है वो रियल की दुनिया से लेना है, ठीक हो गया। 3 माइनस किसी रियल नंबर, 3 घटाओगे मीन्स या 3 में से घटाओगे कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर 3 में से घटाओगे, रियल ही तो रहना है उसने, रहना है कि नहीं रियल। अपॉन 4 कर दो, रियल किसी रियल नंबर को अपॉन 4 कर दो तो भी रियल रहना है उसने, समझ रहे हो ना। ये समझो ना, आप रियल नंबर लाइन बना लो, 0 1 2 3 -1 -2 -3, न जाने इनके बीच में अनकाउंटेबल आपके पास रियल नंबर रहेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है। मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, 1 2 3 जो हमारे पास आपके पास पूर्णांक है उन्हीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए फिर देखो ये कह रहा है 3 माइनस वाई, किसी भी रियल नंबर में अगर आप 3 माइनस 1 करते हो, अगर रियल नंबर 1 ले रहे हो, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 2 रियल नंबर होगा, ठीक है। कोई भी नंबर उठा लो, -1 डाल लीजिए आप, है ना। 3 है, उसमें रियल नंबर -1 घटाया, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 4 रियल की दुनिया का है। कहने का मीनिंग 3 माइनस रियल करोगे कभी भी रियल की दुनिया का मेंबर आएगा, 3 माइनस रियल करोगे हमेशा रियल की दुनिया का मेंबर आएगा, समझ रहे हो ना। 3 में से किसी रियल नंबर को अगर आप घटाते हो, आयोटा तो आएगा नहीं, ऐसे सोचो 3 में से अगर मैं किसी रियल नंबर को घटा रहा हूँ, क्या आयोटा आएगा, नहीं। आयोटा आने के लिए रूट में नेगेटिव लाना पड़ता है, रूट कहीं दिख नहीं रहा है हमें, है ना। जो भी रियल वाई की जगह रियल रखूंगा, 3 में से रियल को घटाऊंगा, ऑलवेज आपको पास रियल नंबर मिलने हैं, ठीक है। दुनिया से बाहर नहीं जाना है इसने, है ना। डिवाइड बाई 4 कर रखा है अब इसने, डिवाइड बाई 4, कि किसी नंबर को डिवाइड 4 करके आयोटा आ सकता है कभी भी। आयोटा क्यों कह रहा हूँ, दुनिया किसकी ले रखी है उसने, रियल की। रियल से बाहर जाना है तो आयोटा तो आना ही चाहिए उसमें। रियल की दुनिया से बाहर कब जाएगा, जब आयोटा आ रहा होगा उसमें, ठीक है ना। आयोटा आने के लिए रूट में कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर चाहिए आपको। क्या कहीं रूट आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, कहीं नहीं दिख रही है ना। चाहे किसी 3 में से किसी रियल नंबर को घटा रहे हो, रियल ही आएगा, मीन्स ये तो ऑलवेज रियल है। रियल बट्टा 4 कर दो आप, है ना, किसी को भी रियल बट्टा 4, जैसे -1/4 रियल तो होता है ना। -2/4 रियल होगा, 2/4 रियल, 3/4 रियल, किसी में भी बट्टे 4 कर दो, रियल की दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, है ना। यानी कि किसी रियल को अगर आपने 3 में से घटाया, रियल की दुनिया से बाहर नहीं जाएगा। किसी रियल को डिवाइड बाई 4 कर दिया, उसने भी रियल में ही रहना है ना, बाहर नहीं जाना है। मीन्स मैं y की जगह कुछ भी रखूँ, इस बार y की जगह कुछ भी रियल नंबर रखूँ, है ना, इस x ने रियल ही आना पड़ेगा, है ना, इस चीज़ ने रियल ही आना पड़ेगा, वही तो x है ना, यही चीज़ तो x है। अगर ये पूरा रियल है मीन्स x रियल है, y के रियल होने पर x ने रियल होना ही होना है इस बार, है ना। यानी बाहर की दुनिया का मेंबर नहीं आ पाना इस बार। यानी कि मैं कहूँगा हर एक y बिलोंगिंग टू रियल के लिए, हर एक y बिलोंगिंग टू रियल के लिए x बिलोंगिंग टू रियल है इस बार, है ना। हर एक y के लिए इस बार x अपनी ही दुनिया में रह रहा है, यानी कि हर एक y की प्री इमेज मुझे मिल रही है। अगर हर एक y के लिए प्री इमेज रह रही है तो ये तो आच्छादक हो गया, ये तो क्या हो गया, आच्छादक। अभी तक आच्छादक नहीं है वाली बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए ना हमने, अब देखो आच्छादक है वाला एग्जाम्पल आ गया है ना, आपको मिल जाएगा बिल्कुल। आप थोड़ा भी सोचोगे तो पता चल जाएगा आच्छादक और है या नहीं है ना।
नहीं है उतनी नहीं है वाला होगा तो एकदम दिख जाएगा। अगर इसमें रूट दिख रहा होता आपको, है ना, इस फंक्शन में अगर रूट दिख रहा होगा तो आप कहोगे डियर इसका नेगेटिव डालो और इसको जबरदस्ती आयोटा बना के दुनिया से बाहर फेंको इसको, ठीक है ना। अब यहाँ रूट था नहीं आपके पास, ठीक है ना, नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो कुछ भी डालो, रियली रहना है उसने हर बार, है ना। तो हमने कहा कि इस बार तो हमारी क्षमता ही नहीं है कि इसको दुनिया से बाहर धकेल सकें, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर डाल दे रहा हूँ, दुनिया में ही रहने वाला है, है ना, रियल की दुनिया में रहने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसके बाहर जाने के लिए आयोटा चाहिए मुझे, आयोटा लाने के लिए रूट के अंदर नेगेटिव नंबर चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक रूट, है ना। तो इसका मीनिंग इस बार हर एक रियल के लिए एक्स ने रियल ही रहना है, मीन्स फंक्शन आपके पास आच्छादक है। और इसी चीज को आप लिखोगे कैसे यहाँ पर थ्योरी में, ठीक है ना। समझ तो गए आप, मैंने समझा भी दिया आपको, ठीक है ना, बोल तो दिया आपने हवा में, लिखोगे कैसे उसी चीज को। मैं कहूँगा सिंस फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r, y कह रहा हूँ तो कौन सा r लिया होगा, सप्रांत, यानी कि हर एक y बिलोंगिंग टू रियल के लिए, फॉर ऑल बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, दो साइन होते हैं, डियर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स होता है हर एक मेंबर, डियर एग्जिस्ट मीन्स होता है एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर, सारे भी आ सकते हैं उसमें, दो भी आ सकते हैं, एक ने तो आना ही आना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। डियर एग्जिस्ट और फॉर ऑल का क्या मीनिंग होता है। फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू रियल, डियर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू रियल, देखिए मैथ्स की लैंग्वेज, प्रॉपर मैथ्स की लैंग्वेज, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू रियल, इसका मीनिंग होगा अपने शब्दों में क्या कहोगे इसको, वाई के हर एक मेंबर के लिए डियर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू रियल, मीन्स एक्स कम से कम एक एक्स जरूर रियल में एग्जिस्ट करेगा। दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। डियर एग्जिस्ट कह दिया, डियर एग्जिस्ट मीन्स कुछ, डियर एग्जिस्ट मीन्स कुछ, मैथ्स में डियर एग्जिस्ट या कुछ का मीनिंग होता है एक या दो या तीन या चार या पांच अप टू 100 ऐसी, समझ रहे हो ना। डियर एग्जिस्ट इसका मीनिंग होता है हर एक के लिए, मैं चाहे रियल से कुछ भी सिलेक्ट करूं उसके लिए। डियर एग्जिस्ट का मीनिंग होता है एक या दो या तीन या चार या अप टू 100 ऐसी चलते, ठीक है ना। लेकिन एक से कम नहीं होगा, जीरो नहीं होगा कभी, है ना। डियर एग्जिस्ट मीन्स एक तो होगा ही होगा, एक तो होगा ही होगा, उसके अलावा उससे ज्यादा हो गया तो लॉटरी लग गई, है ना, कम से कम एक तो होना ही, इसका ये मीनिंग होगा, ठीक है। तो मैंने इस रूप में लिखा फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू रियल डियर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू रियल, ये कौन सा होगा, सप्रांत वाला ही प्रांत, ठीक हो गया। तो मैंने ये दिखा दिया कि हर एक वाई के लिए एक्स तो रियल में रह रहा है, एक्स तो प्रांत में रह रहा है, यानी कि कोई भी वाई छूटने वाला नहीं इस बार, हर एक वाई के लिए एक्स है आपके पास, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे सीधे देयरफॉर आपके पास जो एफ एक्स है वो आच्छादक है, देयरफॉर एफ एक्स आच्छादक, ठीक। एक एक की था क्या फंक्शन, एक एक की था आच्छादक भी, है ना, यानी कि एक एक की और आच्छादक हो गया, 1 1 on 2 हो गया, ये तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव, एक एक की आच्छादी है ना, नीचे से लिख भी सकते हो फंक्शन एक एक की तथा आच्छादक है ना, एक एक की आच्छादक है, मीन्स फंक्शन बाइजेक्टिव, इंग्लिश में कहो तो बाइजेक्टिव, ठीक हो गया। फंक्शन बाइजेक्टिव इसी को कहते हैं जो एक एक की भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए, यानी कि इमेज एक एक भी हो और कोडोमेन का कोई मेंबर छूटे भी ना, तो उसी को हम एक एक की आच्छादक फलन कहते हैं। आगे चल के इसी चीज का इनवर्स भी निकलता है ना, अभी आपने फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन भी निकालना होता है, ठीक है ना। तो केवल एक एक के आच्छादक फलन का ही इनवर्स भी निकलता है, यानी कि जो मेन फंक्शन होता है, जो जिसको आप अच्छा कह सकते हो, ठीक है ना, एक अच्छा फंक्शन कह सकते हो जिसको, है ना, जिसपे आगे चल के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, है ना, आगे चल के जिसका अध्ययन किया जाना है, वो फंक्शन कौन होगा फिर, जो 1 1 और on 2 होगा, है ना। जो 1 1 on 2 नहीं है उसका कुछ नहीं होना है, यही समाप्त हो जाएगा कहानी। इससे आगे किसकी बढ़नी है, 1 1 on 2 जो फंक्शन हो उसी की बढ़ेगी, ठीक है ना। उसमें आपको एक से एक एग्जाम्पल मिलने लगेंगे आपको, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। आगे जो भी थ्योरी डेवलप होगी वो 1 1 on 2 पे ही होगी, है ना। नॉट 1 1 नॉट on 2 पे उसको कहेंगे तुम साइड हो जाओ किसी काम के लिए, ठीक है। फंक्शन कौन काम का है, 1 1 और on 2, ठीक है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का 7th पार्ट बना के लिखिए, एफ एक्स बराबर 1 + x²
एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर आपने इसको इकाई के आच्छादक लिखा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में आप लिखोगे दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर लिखने के शौकीन हो तो आप ये भी लिख देना कि प्रांत बराबर आर, सप्रांत बराबर आर। अगर लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, आपको कंजूस टाइप के हैं, तो प्रांत सप्रांत नहीं भी लिखोगे चलेगा, आप सीधे सीधे हेडिंग डालोगे एक है ना। तो एक के लिए मैं क्या कहूँगा, दो डिस्टिंक्ट मेंबर ले लूँगा इसके, तो कहूँगा माना x1 x2 बिलोंगिंग टू आर, x कह रहा हूँ तो समझ जाना कौन होगा, प्रांत वाला आर होगा, ठीक है ना। x1 x2 बिलोंगिंग टू आर तथा fx1 बराबर fx2, यानी कि x1 x2 की इमेज सेम है। मैंने कहा भाई फंक्शन से अगर तुम 1 1 है तो जो मैं दावा कर रहा था उसको झुठला के दिखा, है ना। जो x1 x2 है उनको सेम करके दिखा, ठीक है ना। तो ये कहेगा हमसे क्या कहते हो, खुद जो हमारा रूल है उसमें रख के चेक कर दो खुद ही आप, है ना। तो fx में आप x की जगह x1 पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर। fx2 कैसे आएगा, x की जगह आप x2 पुट कीजिए, 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना। 1 माइनस 1 जीरो हो गया, कैंसिल होना गलत लगेगा इसमें, है ना। ये लेफ्ट में आया होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो गया होगा, ठीक है ना। आप ऐसे कैंसिल मत करिए, सीधे सीधे या तो कट मत करिए या एक स्टेप बढ़ा दीजिए, राइट वाले को लेफ्ट में लाके 1 माइनस 1 जीरो कर दीजिए, ठीक है। जो भी करना है, फिलहाल x1 का स्क्वायर वो लेफ्ट में आएगा ना, माइनस का x2 स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, वही आप अप्लाई कीजिए इस पे। तो देखिए क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक ने 0 होना पड़ेगा। कौन 0 होगा मैं नहीं पता, तो सारी पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे हम, ठीक है। हम कहेंगे x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0। इसका मीनिंग हो गया कि x1 x2 के बराबर है, यानी इस पॉसिबिलिटी ने कह दिया कि जो आपने x1 x2 डिस्टिंक्ट होने का दावा किया था गलत हो, आप दोनों सेम थे, ठीक है। तो इसके सही ठहराने से क्या होता है, इसने भी तो सही ठहराना पड़ेगा, तब तो 100% सही होगा ना रिजल्ट। अब देखो x1 माइनस ऑफ x2, देखो क्या दुनिया से ही आ रहे हैं ये एविडेंस, क्या दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फंक्शन किस दुनिया का दे रखा था उसने, f फंक्शन एफ आर टू आर दिया था उसने, ठीक है ना, एफ आर टू आर। इस बात शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। x1 तो रियल है, x2 रियल है, माइनस x2 रियल होगा, बिल्कुल। रियल को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर नहीं जाएगा, बाहर कब जाता है, जब आयोटा आता है। आयोटा कब आता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव चीजें आती है, ठीक है ना। कहीं रूट नहीं दिख रहा है, यानी कि रियल नंबर को कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, रियल की दुनिया में रहेगा, बाहर कभी नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। यानी कि एग्जिस्ट तो कर रहा है दुनिया में, ठीक हो गया। क्या तर्क संगत है, बिल्कुल तर्क संगत भी है। x1 माइनस x2 के बराबर है कह रहा है, ठीक है ना। अगर x1 की जगह 1 ले लूँ मैं, x2 कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। यानी कि ये तो इसने तो कह दिया कि 1 माइनस 1 की इमेज सेम होने लगेगी 1 माइनस 1 की इमेज सेम होने लगेगी कह दिया इसने कहा कि जो आपने डिस्टिंक्ट होने का दावा किया था वो डिस्टिंक्ट नहीं, दरअसल में एक ही थी। और इसने कहा कि आपने जो डिस्टिंक्ट होने का दावा किया था वो सही है, जो x1 है नेगेटिव ऑफ x2 के बराबर है, यानी कि x1 1 ले रहे हो तो x2 -1, 1 माइनस 1 तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। x1 2 ले रहे हो तो x2 -2 होगा, 2 - 2 डिस्टिंक्ट है, लेकिन इमेज उनकी सेम जाएगी, कहना चाह रहा है ना। फंक्शन कैसे दिया था इसने, f(x) बराबर 1 प्लस x स्क्वायर था ना, f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखिए
चित्र के द्वारा भी समझ सकते हो कैसे इस रूल ने इसको फेल कर दिया। जैसे मैंने 1 और -1 डोमेन के दो मेंबर उठाए, ठीक है। 1 की इमेज देखो कहाँ जाएगी, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, -1 का स्क्वायर 1 + 1 करोगे 2 बन जाएगा, है ना। यानी 1 की इमेज सेम पे, -1 की भी इमेज सेम पे, दो डिस्टिंक्ट की इमेज सेम होगी, कहाँ 1 1 रहा है ना। 2 - 2 ले सकते हो, 2 की इमेज कहाँ जाएगी 4 + 1 5 पे, 2 की इमेज भी 5 पे जाएगी, -2 की इमेज भी 5 पे जाएगी। 3 लोगे 3 की इमेज 10 पे चल देगी, -3 की इमेज भी 10 पे चल देगी। 4 लोगे 4 की इमेज 16 पे 17 पे चल देगी, और -4 की इमेज भी 17 पे चल देगी। कहने का मीनिंग बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं, बहुत सारे नमूने मिल रहे हैं जो फेल कर रहे हैं आज एक ही होने को। हमें तो एक ही नमूना चाहिए, ठीक है ना। हम तो कहेंगे कि -1 और 1 की इमेज सेम पे जा रही है, तो कहाँ 1 1 रहा है, ठीक हो गया, है ना। इस बार x1 = x2 नहीं दिखा पाया फंक्शन, है ना। उसके साथ एक x1 = -x2 वाला एविडेंस भी बचा रहा, है ना। इसको हम बाहर की दुनिया का भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि नेगेटिव ऑफ रियल ही रहता है, उसी दुनिया में रहेगा, है ना। ये भी वैलिड होगा, इस बार ये भी वैलिड होगा। तो ये वैलिड होगा तो इसने तो कहा x1 x2 डिस्टिंक्ट होगा, x1 1 है तो x2 -1 होगा, x1 2 है तो x2 -2 होगा, है ना। इसलिए तो कहा x1 अगर 1 ले रहे हो तो x2 भी 1 लो, x2 2 ले रहे हो तो x2 भी 2 लो, x1 3 ले रहे हो तो x2 भी 3 लो। इसलिए कहा x1 1 ले रहे हो तो x2 -1 लेना पड़ेगा आपको, यानी डिस्टिंक्ट होने लगे। यहाँ तो सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसने डिस्टिंक्ट करा दिया एलिमेंट्स को। और हम ऊपर ही कह के आए हैं कि उनकी इमेज सेम है, मीन्स दो डिस्टिंक्ट की इमेज सेम हो जा रही है, मीन्स 1 1 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप लिख दोगे सीधे सीधे, इसलिए fx एक नहीं है, fx एक नहीं है। फिर ऐसे ही आच्छादक चेक कीजिए, आच्छादक के लिए क्या दिखाना होगा, हर एक y के लिए x रहता है, हर एक y के लिए x प्रांत की दुनिया में रहता है, दिखाना होता है ना। देखिए फिर आच्छादक, माना fx = y, तो x बराबर समथिंग ले आता हूँ। अच्छा, fx की जगह कितना रख दोगे 1 + x² = y, तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा y - 1, है ना। x कितना आ जाएगा यहाँ से ±√ y - 1। अब देखिए जैसे ही रूट दिख गया, जैसे ही रूट दिख गया, हमारे दिमाग में शैतानी आएगी कि y - 1 को नेगेटिव बनाओ जानबूझ के, y - 1 को नेगेटिव बनाओ जान के, ताकि रूट के अंदर माइनस होगा तो आयोटा जरूर लाएगा, आयोटा लाएगा तो रियल की दुनिया से बाहर फेंक देगा। यानी कि हमारे शैतानी दिमाग ने सोचा कि y - 1 को जबरदस्ती नेगेटिव बनाओ। y - 1 नेगेटिव कब होगा, जब 1 से कोई -1 से कोई ज़्यादा छोटा नंबर ले लो रियल में, ठीक है ना। 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर 1 लेते हो तो 1 - 1 0 रियल की दुनिया में रहेगा भी, √0 0 ही होगा। 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 0 से छोटा मैंने -1 ले लिया, ठीक है ना। अगर मैं y की जगह -1 ले रहा हूँ, क्या मैं y की जगह -1 ले सकता हूँ। y यहाँ का मेंबर है, क्या इसमें -1 रहता है, -1 रहता है, बिल्कुल रहता है, -1 रियल नंबर होता है, ठीक है ना। -1 अगर मैं रखूंगा, -1 -1 -2 होगा, √2 मीन्स 2 आयोटा बन जाएगा, है ना। +-2 आयोटा, यानी +2 आयोटा लो या -2 आयोटा, कहाँ का मेंबर बनेगा, रियल से बाहर की दुनिया का मेंबर आ जाएगा। मीन्स मैं कहूँगा कि -1 तो स्वप्रांत में रह रहा था, लेकिन उसके लिए इस दुनिया में रहने वाला, उसके लिए इस दुनिया का प्री इमेज बनने को कोई तैयारी नहीं है। मीन्स आज -1 ने अकेले ही रहना पड़ेगा, मीन्स -1 छूट जाएगा, -1 यानी एक भी मेंबर छूट गया तो फंक्शन आच्छादक नहीं बन पाएगा। तो जो ये फंक्शन आच्छादक बनने का सपना देख रहा था, -1 ने इसका सपना चकनाचूर कर दिया। केवल -1 नहीं, क्यों -2 लो, -3 लो, -4 लो, नीचे के कोई भी नंबर ले लो, 1 से छोटे कोई भी रियल नंबर ले लो, सबने इसका सपना चकनाचूर करना है। कौन सा सपना, आच्छादक होने का, सभी मेंबर ने छूटना है। तो आप कहोगे क्योंकि y इज इक्वल टू -1, जो कि किसका मेंबर है, रियल, y कह रहा हूं तो कौन सा रियल लिया होगा, सहप्रांत वाला r लिया होगा आपने, ठीक हो गया।
इसके लिए x बराबर कितना आ जाएगा, -1 डालोगे तो x प्लस माइनस -1 कितना आएगा, -2, यानी कि प्लस माइनस 2 आयोटा बन गया। और ये 2 आयोटा प्रांत में इस बार नहीं रह पाएगा, क्योंकि आयोटा है तो रियल की दुनिया का मेंबर नहीं है, वो बाहर चल दिया है ना। -1 ने आज अकेले ही रहना पड़ेगा, यानी कि बिना प्री इमेज के रहना पड़ेगा, यानी कि छूट गया वो मेंबर, एक भी मेंबर छूट गया तो आच्छादक नहीं हो पाएगा। इसलिए fx आच्छादक नहीं है। fx आच्छादक नहीं है। एक एक की था क्या फंक्शन, एक एक नहीं था शायद, नहीं था ना, एक कहाँ, एक एक भी नहीं हुआ, ये आच्छादक भी नहीं हुआ, ठीक है। नहीं एक एक की था, नहीं आच्छादक। वीडियो 1 घंटे से ऊपर चले गया है, ठीक है ना। इसके अब बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में सारे न्यूमेरिकल हो जाएं एक एक आच्छादक वाले, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक एक आच्छादक के, इसके हमने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक करिए इन क्वेश्चंस की। जैसे आपने टाइप ऑफ रिलेशन में था ना, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने वाला, क्या था उसको, तुल्यता संबंध हिंदी में कहो तो, है ना, तुल्यता संबंध दिखाने वाला, और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 अभी तक के आपके पास हॉट फेवरेट टॉपिक आपके कवर लगभग हो चुके हैं, ठीक हो गया ना। इसके बाद इनवर्स आएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आएगा, और द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन आएगा, ठीक है ना। 3 टॉपिक आपके पास इस चैप्टर के बच चुके हैं, ठीक है ना। तो इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है।